एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पीवाई की सीरीज में मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए यूनिट नंबर 4 के सॉल्व्ड पीवाई क्यूज, जिसमें हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स के अंदर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका हमने एक वन शॉट वीडियो ऑलरेडी सही है इस यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। वो वीडियो आपको पहले रेफर करना है, उसी के बाद आप लोग पीवाई की सीरीज के इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जो कौन से ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपका विंटर 2024 के रेगुलर एग्जाम से, जिसके अंदर पूछा था प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर प्रूव करना थी। और एक दूसरा क्वेश्चन जो थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल कर आया है वो है विंटर 2025 के सप्लीमेंट्री ओल्ड पेपर से, जिसमें एक डेरिवेशन था। डेरिवेशन किसका था? डिराइव एन इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड राइट इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक डेरिवेशन है, जिसके अंदर आपको ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल, इसका डेरिवेशन आपको करना था। ये पुराने सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन था थ्योरी। अब इसमें बात करेंगे हम लोग कि न्यूमेरिकल कौन से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल है जो हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स के वन शॉट के सीरीज में कवर किए हैं। आप उसके दो पार्ट में मैंने वो वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको पहले वो कवर करना है, तभी आप लोग पीवाईक्यू देखिए। चलिए हम लेते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल, जो कि बेस्ड रहेगा वेरिएबल एक्सेलरेशन पे। ये पहचानेंगे कैसे, तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एस की इक्वेशन गिवन है, तब आप इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करना है मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन था विंटर 2024 के रेगुलर एग्जाम से, द मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है और नीचे बताया गया है कि वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स एंड t इज द टाइम इन सेकेंड्स। फाइंड करने के लिए बोला है आपको डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड क्वेश्चन है टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले तो यहाँ पर एस की इक्वेशन गिवन है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एस गिवन है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव से उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एस गिवन है यहाँ पर, ठीक है। हम एस को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हमेशा से, ठीक है। और क्या क्या लगने वाला है हमको यहाँ पर, तो हमको वेलोसिटी लगने वाली है और एक्सेलरेशन लगने वाला है। तो उसकी भी इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले वी की इक्वेशन क्या है, डी एस अपॉन डी टी। तो चलिए डी बाई डी टी, एस था हमारा टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t, 2t का डेरिवेटिव 2, 5 का डेरिवेटिव 0। तो इसका नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। वैसे हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या रहता है, dv अपॉन dt। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर प्लस 2, ठीक है। अब हमको पता है कैसे करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ फास्ट। 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पर 6t, माइनस 6t का डेरिवेटिव 6, 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमको मिल गई एक्सेलरेशन की इक्वेशन। इसको नंबर दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड। देखिए क्या क्या फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेलोसिटी। कभी भी क्वेश्चन को ऐसे लिखो तो आपको इजी जाएगा। क्या पूछा है, डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना, कब, आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब टी कितना है यहाँ पर, आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब टी कितना है यहाँ पर 4 सेकेंड से, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम 4 सेकेंड है, टी वी की इक्वेशन है, ए फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर v इज इक्वल टू 3, टी जहां पर दिख रहा है आपको टी की जगह पे कितना लेना है, 4 लेना है, सिंपल। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर और आपको जो आंसर आएगा वो आंसर मिल गया आपको 26 मीटर पर सेकेंड। आप इसका साथ में आपकी कैलसी पर भी चेक कीजिए।
एस मिल गया। और क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। तो मैं लिख रहा हूँ ए का ये इक्वेशन है, तो मैं लिखूंगा 6 इंटू टी कितना था हमारा 4 सेकेंड -6। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ गया मेरा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछा था वो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हमको फाइंड करना है सेकंड में, वी मैक्स या फिर वी मिनिमम, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेंगी या मिनिमम। किस तरह से करना है अभी बता रहा हूँ आपको। ये कितनी है ये फाइंड करना है, और करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट मतलब एस कितना आ रहा है उसके बाद में वो फाइंड करना है आपको, कि भाई जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम रहेंगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए आप लोग कि जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी जब भी अगर आपको फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो उसको जीरो लेना है बस, और जो भी टाइम मिलता है तो वो मिल जाएगा हमें, उससे हमें मिलेगा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम किस पे से डिसाइड करते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। अभी इतना ध्यान रखिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम लेना है तो आपको एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। चलिए करते हैं हम फिर सॉल्व। एक्सेलरेशन का कहाँ पर है, इक्वेशन 3 में। एक्सेलरेशन कितना लेना है, जीरो। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ आपके समझने के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी ए कितना लेना है आपको, जीरो लेना है। तो मैं ए की जगह पे पुट किया, जीरो इज इक्वल टू 60 -6। इससे हमको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट किया हमने तो टाइम मिल गया हमको 1 सेकेंड। मतलब जब टाइम 1 सेकेंड रहेगा तब आपकी वेलोसिटी या तो मैक्सिमम रहेंगी या तो मिनिमम रहेंगी, ये आपको फाइंड करना है। अब मैक्सिमम और मिनिमम कब रहती है हमारी वेलोसिटी, ये किसके ऊपर से डिसाइड करते हैं हम लोग, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ए का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, जिसको हम और दूसरे इसमें बोलें कि ए का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, डी वी बाई डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं, डी टू वी अपॉन डी टी स्क्वायर भी ले सकते हो, या फिर डेरिवेटिव ऑफ ए लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टाइम, और ये वाली वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन जीरो रही तो ये हम बोलते हैं कि आपकी वेलोसिटी जो है वो रहेंगी मिनिमम वेलोसिटी। और उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको यहाँ पर दिखेंगे ना, ये सेकंड वाला जो है डेरिवेटिव ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी, अगर ये लेस देन जीरो रहा तो हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी। ये सिर्फ बोलने के लिए है कि आप मैक्सिमम बोलना है या मिनिमम बोलना है, लेकिन दोनों के लिए प्रोसेस क्या है, सेम है। क्या प्रोसेस है, ए कितना लेना है आपको, जीरो लेना है, यही प्रोसेस है। मैक्सिमम और मिनिमम ये आप डिसाइड करेंगे सिर्फ ये क्राइटेरिया के ऊपर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। डेरिवेटिव ऑफ ए लेना है हमको, ए कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6t का डेरिवेटिव कितना आ गया 6, -6 का डेरिवेटिव 0। अब ये जो 6 है ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं उसको, मिनिमम वेलोसिटी। तो हमको अभी जो भी वेलोसिटी मिलेंगी वो कैसी वेलोसिटी रहेंगी, मिनिमम वेलोसिटी रहेंगी। आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में या तो सिर्फ मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, दोनों में से कोई एक ही वेलोसिटी आपको मिलने वाली है। ऐसे नहीं होगा कि आपको मिनिमम भी मिलेगा और मैक्सिमम भी मिलेगा। ठीक है, हम ये क्राइटेरिया से हम उसको जज कर सकते हैं, लेकिन अभी वेलोसिटी कितनी है, अब कौन सी वेलोसिटी मिलेंगी, मिनिमम वेलोसिटी। अब मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी मिनिमम इज इक्वल टू, इसके लिए टाइम कितना था 1 सेकेंड, वेलोसिटी की इक्वेशन ये वाली है, बस जस्ट वो इसके अंदर आपको जहां पर टी है वहां पर 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वी मिनिमम मिल जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे कैलसी के ऊपर, और आपको जो मिनिमम वेलोसिटी है वो मिल गई है -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक्सेलरेशन 0 लेना है और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। जो भी आपको टाइम मिलेगा टाइम को डाल दो वेलोसिटी की इक्वेशन में, आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएंगी। तो एग्जाम में आप इस तरह से इसको जज कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है तो आप सिर्फ वेलोसिटी लिखिए, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। होप आपको यहाँ पर तक के मार्क्स
दे देगा सामने वाला। ठीक है, और साथ में क्या फाइंड करना था, एस भी फाइंड करना है। तो एस के लिए इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एस इज इक्वल टू, टाइम कितना है अभी 1 सेकेंड, तो जहाँ पर टी दिखेगा वहाँ पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो मैं ले रहा हूँ 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। यहाँ पर s की जो वैल्यू है हम इसको कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू मिल जाएंगे आपको 5 मीटर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। थर्ड जो क्वेश्चन उसके अंदर पूछा है, उसने बोला है टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0। कि भाई देखो, अब थर्ड क्या पूछा, टाइम मतलब टाइम कितना, कब, व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो मतलब v इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चंस के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जनरली पूछता है और वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ये 3 इक्वेशन निकाल लेते हैं और इसी के बेस के ऊपर जो एक क्वेश्चन पूछने दो या 4 क्वेश्चन पूछने दो, हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है जब वेलोसिटी कितनी है 0। वेलोसिटी कहाँ पर है, इक्वेशन 2 में, मतलब v की जगह पे क्या पुट करना है, 0। मैंने पुट किया 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप कैल्सी के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब डायरेक्टली कैल्सी पे सॉल्व करके हम लिखेंगे यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग। तो यहाँ पर हमको t की 2 वैल्यू मिली है, पहली वैल्यू मिली है 0.423 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू 1.577 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये t की 2 वैल्यूज हमें मिल गई है। क्या पूछा था, सिर्फ टाइम पूछा था, तो बस यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सेम यहाँ पर है, जिसके अंदर आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन इंजन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 8 वेयर एस इज द इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स। यहाँ पर एक इंजन का इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, हमको किसका इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इक्वेशन देखेंगे। s इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 8, यानी कि s की इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। पहले क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी कितना लेना है, 0 लेना है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उसने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करो और एक्सेलरेशन कितना लेना है, 0 लेना है। ये क्वेश्चन आया था आपको समर 2024 के एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एस गिवन है और एस क्या है, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले जो भी एस की इक्वेशन रहेंगी हम सिंपली उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये क्यों देना है आपको, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसमें पूछा क्या था, और यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों चीज़ें लगने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकालता हूँ। वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ds अपॉन dt। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ s लेना है हमको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर d बाई dt। s कितना था यहाँ पर, तो ये s की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर एज इट इज पुट कर दीजिए, 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 8। अब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको पता होंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, 2t क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव 12t माइनस 8 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी की इक्वेशन, तो मैं इसको नंबर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसी तरह से हमको चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाई dt। तो चलिए d बाई dt, अगेन वेलोसिटी कहाँ पर है, ये इक्वेशन नंबर 2 में है, 6t स्क्वायर माइनस 12t। अब फिर से इसका डेरिवेटिव करना है एक्सेलरेशन के लिए, 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 12t माइनस 12t का डेरिवेटिव आ गया 12। ये मिल गई हमें एक इक्वेशन एक्सेलरेशन की, मैंने इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा आप उसके लिए एस निकाल लीजिए, वी निकाल लीजिए, ए निकाल लीजिए। वी कैसे निकालना है, हमने वन शॉट वीडियो में सीखा है ये सब कि हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है एस का। ए निकालना है तो डेरिवेटिव वी का लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डेरिवेटिव के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी ये देख सकते हो।
ठीक है। चलिए अब हम इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। मतलब क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, कब, जब व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, मतलब v इज इक्वल टू कितना चाहिए, जीरो चाहिए। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा v इज इक्वल टू जीरो कब हुआ था। v की इक्वेशन कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जाम में ये नहीं भी लिखा आपने चलेगा। तो v की इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू, v कितना लेना है हमें, जीरो। तो मैं v की जगह पर डायरेक्टली जीरो पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 6t² माइनस 12t। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब हमें पता है कि कैल्सी के ऊपर ये किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैल्सी के ऊपर यहाँ पर आप इक्वेशन के मेथड से ये सॉल्व कर सकते हो। इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग, तो मुझे यहाँ पर t की वैल्यू मिल जाएंगी। तो मैंने इसको सॉल्व किया और t की वैल्यू मिली मुझे यहाँ पर, एक मिला है 0, और t इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 2 सेकेंड्स। यहाँ पर 2 डिग्री थी, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज यहाँ पर t की मिल गई है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, या तो फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो हमको 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या है s, तो मैं निकाल रहा हूँ s इज इक्वल टू, अब s की जो इक्वेशन है, तो जहाँ पे आपको t दिख रहा है वहाँ पे कितना पुट करना है, अभी 0 पुट करना है। तो चलिए t इंटू 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8, और अभी t की जगह पे क्या पुट करना है आपको, 2 पुट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, या फिर आप पहले डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए। s इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, बचा क्या, माइनस 8, और यूनिट क्या है, s क्या है हमारा, मीटर के अंदर है, तो ये आ जाएगा मीटर। ओके, चलिए वैसे ही यहाँ पर और क्या फाइंड करने के लिए बोला था, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ये वाला है, जहाँ पे t दिख रहा है आपको वहाँ पे कितना लेना है, 0 माइनस 12। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया यहाँ पर, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर माइनस 8 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी आपकी आगे नहीं गई है, ये पीछे गई है। माइनस अगर डिस्प्लेसमेंट में आता है तो ये किधर चले जाएगा, पीछे चले गई आपकी बॉडी, इसका ये मतलब होता है। तो चलिए हमें एक्सेलरेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, कब, व्हेन टाइम इज इक्वल टू कितना था, 0 था। उसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है, जब आपका टाइम 2 सेकंड था, उसके लिए s फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर s इज इक्वल टू, अगेन हमारी s की इक्वेशन क्या थी, 2t³ माइनस 60² माइनस 8। तो जहाँ पे t था मैं वहाँ पे क्या पुट करूँगा, अभी 2 पुट करूँगा। तो मैं लिखा यहाँ पे 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8। इसको हम कैलसी पे सॉल्व करेंगे, और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपको माइनस 16 मीटर। ओके, चलिए इसी तरह से और क्या फाइंड करना है हमको, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये है, जहाँ पर t दिख रहा है वहाँ पे कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 12 इंटू 2 माइनस 12। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपको यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपको क्या फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो उसके लिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसी तरह से क्वेश्चन के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब s कितना, वेलोसिटी कितनी, कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यानी a इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या करना है, a की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में a की जगह पे क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, इतना ही है आपको। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कब क्या करना है। तो एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने 0 पुट किया, इज इक्वल टू 12t माइनस 12। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको t की वैल्यू मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगे t की वैल्यू, यहाँ पे बता देता हूँ, माइनस 12 इधर जाकर क्या हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 12t, और t इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो गया, 1 सेकेंड। टाइम मिल गया आपको 1 सेकेंड।
अब इसके लिए क्या फाइंड करना है, एस और वी। एस के लिए इक्वेशन नंबर 1, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एस इज इक्वल टू 2, टी की जगह पे कितना पुट करना है, 1, तो मैंने लिखा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा आपको -12 मीटर। उसी तरह से और क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी फाइंड करनी थी। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 2, जहां पर आपको दिख रहा है टी, वहां पर कितना पुट करना है, 1, तो मैं लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा -6, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। बस ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क के लिए पूछा गया है समर 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एस गिवन है, आपको वी फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एस ले लिया हमने। वी पता है, ए फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ वी ले लिया हमने, और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से हमने उसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन आता है आपके पास विंटर 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम से, जिसके अंदर पूछा गया है अ कार मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट स्टार्ट में आपको कैलकुलेशन करना है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, और दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट स्टार्ट के ऊपर टाइम कितना रहेगा, आपको पता है टाइम रहता है 0, और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0। पहले ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करते नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो के काइनेमेटिक्स का जो वीडियो था उसके पार्ट 1 में ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के दिया हुआ हूँ, आप वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम बढ़ेंगे अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक क्या हो रहा था, देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे उसके अंदर क्या था, एस की इक्वेशन गिवन थी, एस गिवन था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको एस गिवन ना हो और आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, डायरेक्टली ए की वैल्यू गिवन है, तभी देखो पहले क्या होता था, एस गिवन था, आपको फाइंड क्या करना था, वेलोसिटी, तो हम क्या करते थे, डेरिवेटिव ऑफ एस लेते थे। वेलोसिटी गिवन थी, एक्सेलरेशन फाइंड करना था, हम क्या करते थे, डेरिवेटिव ऑफ वी लेते थे। अभी उल्टा हो गया है, तो डेरिवेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, अगर ए गिवन है यानी एक्सेलरेशन गिवन है, वी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन के लिए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वैसे ही एस फाइंड करना है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये कब यूज करेंगे आप, अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है कि दोनों तरफ ए दिया हुआ है आपको, लेकिन जो वेरिएबल ऑफ एक्सेलरेशन है अगर वो फंक्शन ऑफ टी में दिया हुआ है तब आप इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में अगर गिवन है तब आप a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया है ये विंटर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी जो अभी 16 जनवरी 2026 में हुआ है वो क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ था समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एक्सेलरेशन a which varies with the time is given by a is equal to 2 minus 3t। यहाँ पे देखिए किसकी इक्वेशन है, a की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, s की इक्वेशन गिवन नहीं है, a की इक्वेशन गिवन रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर और आगे क्वेश्चन रीड कीजिए। 5 seconds आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इट्स वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब हमने उसको देखना चालू किया बॉडी को तो 5 सेकंड के बाद क्या देखा कि वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अगला दिया है कि 10 seconds आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन द बॉडी इज एट 85 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। फिर बाद में हमने 10 सेकंड के बाद देखा तो जब बॉडी कहाँ पे थी, 85 मीटर दूर चले गई थी। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस गिवन है, 10 सेकंड के बाद में एस गिवन है, और 5 सेकंड के बाद में यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, आपको क्या क्या फाइंड करने बोला है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये फाइंड करने के लिए बोला है। एक्सेलरेशन और कहाँ से बोला है, फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि बॉडी मूव होना कहाँ से स्टार्ट हुई, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन के ऊपर टाइम कितना रहने वाला है आपका, 0 रहेगा, क्योंकि वहां से हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से आपकी बॉडी मूव होना स्टार्ट कर रही है, और एट द स्टार्ट हमारा टाइम रहता है 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएंगी आपको। फिर बाद में a को इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जिसको हम s बोलते हैं, वो मिलेगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है a इज इक्वल टू 2 माइनस 3t। ठीक है, हम इसको नंबर दे देते हैं सबसे पहले कि इक्वेशन नंबर 1 है, या मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर a लिख देता हूँ मैं इसको समझने के लिए। एक्सेलरेशन का क्या है, इक्वेशन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की गिवन है और पूछा है डिटरमाइन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि आपको वेलोसिटी भी फाइंड करना है। जब भी हमें पता है, देखिए सिंपल से एक लॉजिक याद रखिए कि अगर s गिवन है, आपको v फाइंड करना है, उसके बाद a फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा दिया हुआ, यानी कि पहले अगर a दिया हुआ है, आपको v फाइंड करना है, आपको s फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये आप ध्यान में रखिए बस। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये एकदम बेसिक है। आपको s की इक्वेशन गिवन होने दो या फिर a की इक्वेशन गिवन होने दो, आप दोनों तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाला केस कौन सा है, a गिवन है, यानी कि ये वाला केस है। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं निकालूंगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dt। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ऑफ a, एक इक्वेशन यहाँ पर है 2 माइनस 3t विथ रिस्पेक्ट टू dt। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेसिक वाले आपको याद करने हैं। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया है, 2t। वैसे ही माइनस 3t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और कांस्टेंट एक आ जाएगा तो प्लस c1, इसको मैं कांस्टेंट को नाम दे रहा हूँ। ये हो गई हमारी वेलोसिटी, इसको नंबर दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन रहती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली कंडीशन है, जैसे कि v की हमने इक्वेशन निकाला है, अभी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पता नहीं है हमको। तो कांस्टेंट पता होने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन होगी या एक कंडीशन गिवन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सेकेंड्स आफ्टर द ऑब्जर्वेशन इट्स वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आपका टाइम कितना था 5 सेकेंड, व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कितने मिली, 20 मीटर पर सेकेंड। देन वेलोसिटी कितने मिल गए हमको, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसी का हम यूज़ करने वाले हैं अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट है c1, उसको सॉल्व करने के लिए। कैसे करना है, तो हम जहाँ पे t रहेगा वहाँ पे 5 डाल देंगे, जहाँ पे v रहेगा वहाँ पे 20 डाल देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 वेलोसिटी कितनी है अभी 20 इज इक्वल टू टाइम है हमारे पास 5, तो मैं जस्ट वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ यहाँ पर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमको डायरेक्टली c1 की वैल्यू मिल जाएंगी। c1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेटर पर डायरेक्टली निकाल रहा हूँ यहाँ पर 47.5। अब ये जो c1 की वैल्यू हमें मिली है इस कैलकुलेशन से, इसको आपको पुट कहाँ पे करना है, इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो हमको क्या होगा, वेलोसिटी की फाइनल जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मालूम हो जाएंगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन में इसको डाल रहा हूँ मैं, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। चलिए इसे सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 2t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1 कितना था 47.5, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 47.5। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर बी। हमने ए दिया था एक्सेलरेशन की इक्वेशन को, वी की इक्वेशन को हमने नंबर दिया है बी, इक्वेशन बी। यहाँ पर हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं कि सर आप पहले इक्वेशन 1 भी लिया फिर बाद में बी ले रहे हो, ये क्यों हम यूज़ नहीं किए। एक बात ध्यान में रखना है आपको कि कांस्टेंट कभी भी हमारी इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। अभी इक्वेशन में हमने क्या किया, कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है, कितनी है 47.5। तो ये हमें वैल्यू चाहिए इसके अंदर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका
कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि c1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इक्वेशन में डालेंगे। जो इक्वेशन मिली है यहाँ पर वो इक्वेशन रहेंगी आपकी वेलोसिटी की फाइनल इक्वेशन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूछा क्या था, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन वेलोसिटी फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है कि जहां से आपका जो बॉडी है वो मूव होना स्टार्ट हुई है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम कितना रहेगा, टाइम रहेगा 0। ठीक है, फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। मतलब ये वाली इक्वेशन के अंदर टाइम कितना डालेंगे आप लोग, 0 डालेंगे, उससे क्या मिलेंगी, वेलोसिटी। तो चलिए डाल के देखिए। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 47.5। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, 47.5। तो वेलोसिटी मिल गई हमें, कितनी मिली, 47.5, और यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिल गई है। उसी तरह से हमें क्या करना था, इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना था। डिटरमाइंड इट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम द ओरिजिन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर ए है, मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन थी हमारी, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3t। तो मैं क्या करूँगा, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3, टाइम कितना लेंगे हम ओरिजिन के ऊपर, 0, क्योंकि टाइम कितना है हमारा, 0 है। तो ये कितना हो गया एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर दिया, वेलोसिटी भी फाइंड कर दिया। अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, हमारा s होता है। अब हमको s फाइंड करना है। तो s जब हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी पता है, s फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब v की इक्वेशन कौन सी लेना है आपको, ये इक्वेशन b। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। तो चलिए अब यही इक्वेशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसके लिए। तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v कितना था, 2t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 47.5 विथ रिस्पेक्ट टू dt। चलिए अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम। 2t का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 3 टी क्यूब का, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर क्या था 2, तो 2 इंटू 3 प्लस 47.5 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, यहाँ पर टी लग जाएगा इसके साथ में, और प्लस साथ में क्या लग जाएगा, कांस्टेंट c2। तो ये हो गया हमारा s2 s। ठीक है, तब इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर 2 गेट्स कैंसल, यहाँ पे क्या बचा फिर, टी स्क्वायर माइनस 3 गेट्स कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 47.5t प्लस c2। अगर आपने इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है आपको तो मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें दूसरी कंडीशन है, 10 seconds after the observation the body is at 85 मीटर from the origin। मतलब जब 10 सेकेंड हो गए, मतलब टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड हो गया, तब आपकी बॉडी कितनी थी, 85 मीटर। 85 मीटर ये क्या हो गया, s है ना, डिस्टेंस है, तो मैं लिखूंगा 85 मीटर। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वाली वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, c2 मिल जाएगा। तो चलिए इसको प्रोसेस करते हैं आगे। s कितना है हमारा 85, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 85 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 47.5 इंटू 10 प्लस c2। ठीक है, अब इससे क्या निकलेगा हमारे पास, c2 निकल जाएगा। तो मैं c2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे c2 की वैल्यू मिल जाएंगी 10। और इसको कहाँ पर करना है, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। ये c2 की वैल्यू कहाँ पर डालना है हमको, इक्वेशन 2 में। तो हमको क्या मिलेगा, s मिलेगा, s की इक्वेशन मिलेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस 47.5t प्लस c2 कितना है 10। ये वही प्रोसेस है जो हमने यहाँ पर किया था, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सी। इक्वेशन ए क्या थी हमारी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन, इक्वेशन बी थी हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन, और यहाँ पर इक्वेशन सी मिल गई हमको डिस्प्लेसमेंट यानी या फिर डिस्टेंस की इक्वेशन।
इसका भी क्या फाइंड करने के लिए बोला था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर कितना रहेगा टाइम, एट ओरिजिन यानी जब स्टार्ट हुआ जब टाइम कितना था 0 सेकेंड्स, इसके अंदर पुट कर दो तो आपको एस मिल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0 माइनस 0/2 प्लस 47.5 इंटू 0 प्लस 10। ऊपर की पूरी इक्वेशन में हमने क्या किया, टी की वैल्यू कितने ली है 0, क्योंकि हमको एट ओरिजिन पे एस निकालना है। तो ये सब 0 0 0 हो गया, बचा क्या 10। तो एस कितना मिल गया हमको 10 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 6 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले ए दिया हुआ था, ये जो चीज़ है जो यहाँ पर लिखा के दिया हूँ मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एस गिवन है, वी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव। और अगर इसका उल्टा है यानी कि ए गिवन है, वी और एस फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव का भाई कौन है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमने वही किया है। एक्सेलरेशन गिवन था, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला था एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब टाइम कितना 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करना था, वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने इंटीग्रेशन किया, उसकी वैल्यू मिल गई, कांस्टेंट की वैल्यू निकाला, ठीक है। एट ओरिजिन पूछा था मतलब टाइम कितना था 0, उससे वेलोसिटी मिल गई। उसी तरह से v पता है, s फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा अगेन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किया v की इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद में कांस्टेंट c2 की वैल्यू निकाले हम लोगों ने। यहाँ पर कांस्टेंट c2 की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर क्या किया हमने, उसको एट ओरिजिन निकालना था, तो टाइम लिया अगेन 0 सेकेंड और s की वैल्यू निकाल दी है। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है हमारा, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके ऊपर भी कंटिन्यू क्वेश्चंस आते ही रहते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये विंटर 2025 के सप्लीमेंट्री यानी कि अभी जो एग्जाम हुआ है 16 जनवरी को, उस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी बार ये समर 2025 के रेगुलर में, समर 2024 के रेगुलर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था, अ स्मॉल स्टील बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 25 मीटर अबव द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कि भाई एक जो स्टील बॉल है उसको हमने अपवर्ड, एक बिल्डिंग है 25 मीटर की, 25 मीटर की, उसके बिल्डिंग के ऊपर से हमने उसको फायर किया। और कैसे फायर किया, वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर के डायरेक्शन में। ऊपर के डायरेक्शन मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी या ग्रेविटी के साथ ये कंसेप्ट क्या है, तो इसके लिए आप वन शॉट वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाकर वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। पूछा है इन व्हाट टाइम इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट, कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बॉल। और दूसरा पूछा है हाउ हाई अबव द बिल्डिंग विल द बॉल राइज, कि जो बॉल को आपने ऊपर शॉट किया है वो कितने ऊपर तक जाएगा बिल्डिंग के ऊपर तक। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल स्टील बॉल इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 25 मीटर अबव द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 25 मीटर है अबव द ग्राउंड, और वहाँ से हमने क्या किया है, एक स्टील बॉल शॉट अपवर्ड हमने उसको शॉट किया है। यानी उसको ऊपर हमने, बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से किधर किया है इसको, अपवर्ड यानी कि ऊपर हमने ऐसे इसको शॉट किया, ठीक है। अब वो बॉल क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा और उसके बाद में ये यहाँ पर ऐसे नीचे गिरेगा। तो जब इसको अपवर्ड फायर किया है हमने यहाँ पर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी होगी 18 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि कौन से टाइम में इट विल रीच द मैक्सिमम हाइट। आपको टाइम फाइंड करना है। सबसे पहला क्या बोला उसने, टाइम फाइंड कीजिए। कब, जब हाइट कैसी हो आपकी, मैक्सिमम हाइट हो। हाइट कैसी हो, मैक्सिमम। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर, एक कंसेप्ट लगने वाला है। अगर आपको उतना कंसेप्ट पता है तो आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम हाइट के ऊपर, यानी कि ये यहाँ से जब बॉल जाएगा तो एक सर्टन हाइट अचीव करेगा, तो ये उसकी क्या हो गया मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ये कंसेप्ट आपको पता है। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो ये ध्यान में रखो कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमारी वेलोसिटी कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी। तो मैं यहाँ पर हमको एक हिंट दे रहा है एग्जामिनर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी रहेंगी हमारी, 0 रहेंगी।
और हमें फिर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? u माइनस gt। ठीक है, ये क्यों है ऐसे, ऐसे क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये किसका न्यूमेरिकल है? मोशन अंडर ग्रेविटी का हमारे पास ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर हो रहा क्या है कि आपकी जो ये जो है बॉल जो है आपका, वो शॉर्ट किया हमने ऊपर। ऊपर मतलब कहाँ पर जा रहा है वो? अगेंस्ट द ग्रेविटी। और अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? न्यूमेरिकल में माइनस लेना पड़ेगा। ये हमने वन शॉट वीडियो में कवर किया हुआ है इसका कंसेप्ट, वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास अभी? 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 18 माइनस ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना लेते हैं हम लोग? 9.8। और टाइम हमें यहाँ पर अभी पता नहीं है। आपको इससे क्या करना है? बस टाइम फाइंड करना है। और ये यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया है? क्योंकि हमारा क्या किया था? बॉल कहाँ पर गया था? शॉट अपवर्ड। और अपवर्ड के लिए हम क्या लेते हैं? यहाँ पर माइनस लेते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप वन शॉट वीडियो देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इससे क्या फाइंड करना है हमें? टी फाइंड करना है। माइनस वाली टर्म इधर आकर क्या हो गई? प्लस। तो 9.8 टी इज इक्वल टू 18। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1.84 सेकेंड्स। तो आपको टाइम मिल गया। यहीं पे आपके 3 मार्क्स बन गए आपके। उसी तरह से सेकंड क्या पूछा था? हाउ हाई अबव द बिल्डिंग विल द बॉल राइज। कि भाई ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा बॉल तो ये हाइट जो है रहेंगी वो कितनी रहेंगी, ये आपको पूछा हुआ है। अब मैक्सिमम हाइट अबव द बिल्डिंग ये आपको पूछा हुआ है। अब ये कैसे फाइंड करना है? तो देखिए उसको भी बताता हूँ मैं आपको। आपको पूछा क्या है? मैक्सिमम हाइट अबव द बिल्डिंग। मैक्सिमम हाइट अबव द बिल्डिंग। एकदम सिंपल और एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूँ। सिर्फ वही कंसेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। देखिए मैक्सिमम हाइट कब अचीव होती है? जब वेलोसिटी कितनी है? 0। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0 है। अब वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हाइट पे हमारी 0 है तो हमें वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? वी स्क्वायर वाला, है ना। वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी एस। यहाँ पर अगेन माइनस क्यों ले रहा है? क्योंकि ये क्या था? शॉर्ट अपवर्ड था। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, शॉर्ट अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स क्या लेना है हमको? माइनस लेना है। चलिए अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। v कितना मिल गया हमको? ऑलरेडी 0 मिल गया। इज इक्वल टू u कितना था? 18। तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ग्रेविटी है 9.8 इंटू एस, यानी कि जो हाइट है मैक्सिमम हाइट, वो हमको फाइंड करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली इसका आंसर निकाल रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो एस मुझे मिल गया यहाँ पर 16.53 मीटर। आप कहाँ पर मिला है वो? अबव द बिल्डिंग। बस देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पता नहीं क्यों एग्जामिनर इसको रिपीट कर रहा है। और ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कंसेप्ट क्या है? एक ही कंसेप्ट है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी के, मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी कितनी रहेंगी? 0 रहेंगी। उसी कंसेप्ट के ऊपर इतने से आंसर के आपको कितने मिल गए? 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में और विंटर 2024 के रेगुलर एग्जाम में। इसके अंदर पूछा गया था, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 30 मीटर हाई। At the same instant, a second ball is thrown upward from the ground with an initial velocity of 15 meter per second. When and where do they cross and with what relative velocity? यहाँ पर एक बॉल है जो कि एक टावर है 30 मीटर हाई का। 30 मीटर हाई से हमने बॉल को क्या किया? ड्रॉप किया, जस्ट छोड़ दिया। सिर्फ ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी आ जाएंगी 0। और उसी टाइम पे हमने क्या किया? एक सेकंड बॉल ग्राउंड के ऊपर से, यानी कि नीचे से हमने एक ऊपर फेंका और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 15 मीटर पर सेकंड। अब पूछा यह है कि जब जो ऊपर से जो बॉल आ रहा है और जो एक नीचे से बॉल ऊपर जा रहा है, दोनों बॉल एक दूसरे को कब और कहां पर क्रॉस करेंगे और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेंगी, ये इसके अंदर पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 बॉल्स की बात की हुई है। एक बॉल जो है वो 30 मीटर हाई जो टावर है उस पर से क्या किया है? ड्रॉप किया है। और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर गिवन नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, अगर बॉल को हमने ड्रॉप किया मतलब वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 हो गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर
एक 30 मीटर का एक टावर है, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा टावर, और हाइट ऑफ टावर कितनी है यहाँ पर 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक टॉप ऑफ टावर से हमने क्या किया, एक बॉल को यहाँ पर ड्रॉप किया, मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉल नंबर 1। इसको क्या किया हमने, यहाँ से ड्रॉप किया मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। एट द सेम इंस्टेंट यानी कि सेम टाइम पे हमने दूसरा बॉल कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड से हमने क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया। अब ये सेकंड बॉल है और इसको कहाँ पर थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। अब पूछा यह है कि व्हेन एंड वेयर डू दे क्रॉस ईच अदर, कि वो एक दूसरे को कहाँ पर और कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मैं मान लेता हूं कि वो दोनों यहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कंसिडर करता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एक एच डिस्टेंस है, वो एच डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 30 मीटर, उसमें से एच चले गया तो बचा क्या यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 30 माइनस एस। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब देखिए बॉल 1 कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको क्या किया हमने, सिर्फ ड्रॉप किया है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बॉल 1। अब बॉल 1 के लिए वी नो दैट S इज इक्वल टू, एस का फॉर्मूला क्या है, UT प्लस हाफ GT²। ये प्लस क्यों लिया हमने, क्योंकि बॉल कहाँ पर आ रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आ रहा है अगर बॉल तो वो क्या है, ग्रेविटी के साथ में है, ग्रेविटी के साथ रहेंगे तो प्लस में रहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल 1 की, 0 है, तो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी, ग्रेविटी कितनी है अर्थ की, 9.8 इंटू T²। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा S इज इक्वल टू 4.9 T²। इसको नंबर दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अब सेकंड बॉल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर बॉल 2। बॉल 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये कहाँ पर फेंका गया, हमने ऊपर फेंका है, ऊपर मतलब कहाँ पर ये, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ GT²। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले जाकर वन शॉट वीडियो देखिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब S यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर बॉल 2 का यहाँ से तो यहाँ तक जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया ये 30 माइनस एस, तो मैं S की जगह पुट कर रहा हूँ 30 माइनस एस इज इक्वल टू U कितना है इसके लिए 15, तो 15 इंटू टी माइनस हाफ, ग्रेविटी है हमारे पास 9.8 इंटू T²। ठीक है, तो चलिए 30 माइनस एस इज इक्वल टू 15T माइनस, इसको सॉल्व किया हमने, ये बन गया 4.9 इंटू T²। फाइंड क्या करना है हमको, ये S की वैल्यू फाइंड करना है। S की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पर देखी हुई है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर S की वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हो गया 30 माइनस S कितना था 4.9 T² इज इक्वल टू 15T माइनस 4.9 T²। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 30 इज इक्वल टू 15T माइनस 4.9 T², ये माइनस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 4.9 T², माइनस 4.9 प्लस 4.9 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 30 इज इक्वल टू 15T, और टाइम कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर, टाइम मिल जाएगा 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकंड के बाद वो दोनों बॉल 1 और बॉल 2 एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो व्हेन जो पूछा था कि व्हेन क्रॉस करेंगे, तो 2 सेकंड पे हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को। और अब क्या पूछा है, वेयर यानी कि कब वो क्रॉस करेंगे, है ना। अब कब करेंगे, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता चाहिए यहाँ पर, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर S की इक्वेशन है हमारे पास। S की इक्वेशन कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4.9 इंटू T² है यहाँ पर S, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 S इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी कितना था हमारे पास, ये मिला था 2 सेकंड, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 का स्क्वायर,
तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा 19.6 मीटर। कहाँ से मिला ये डिस्टेंस, एस कहाँ से था, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। अगर आपको नीचे से चाहिए डिस्टेंस कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना है 30 माइनस एस। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 30 माइनस एस। तो 30 माइनस एस कितना है हमारे पास 19.6। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 10.4 मीटर। और ये डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड ये आपको 10.4 मीटर की वैल्यू मिल जाएगी। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, विथ व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी। अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है यहाँ पर। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है कि वेलोसिटी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। रिलेटिव वेलोसिटी आपको फाइंड करने के लिए बोला है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू बॉल नंबर 2, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला बनता है, जैसे जो पहले रहेगा तो उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस सेकंड वाला यानी कि v1 माइनस v2 आपको ये फाइंड करना है। अब v1 हमने अभी किया नहीं है, तो v1 फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। v1 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, u प्लस ए टी प्लस क्यू, क्योंकि बॉल नंबर 1 कहाँ पर आ रहा है, ग्रेविटी के साथ में, यानी कि डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे। कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिए। इसके लिए बॉल 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर ग्रेविटी है 9.8 इंटू टाइम कितना मिला था हमको यहाँ पर 2 सेकेंड, तो 9.8 इंटू 2, तो v1 हमें मिल जाएगा यहाँ पर 19.6 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह बॉल 2 के लिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 2 निकालना है, तो बॉल 2 कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए माइनस जी इंटू टी। v2 के लिए यहाँ पर बॉल नंबर 2 के लिए वेलोसिटी कितनी है 15, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 15 माइनस ग्रेविटी है 9.8 इंटू टाइम मिला था 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा -4.6 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू बॉल नंबर 2 अगर निकालना है तो बॉल नंबर 1 की वेलोसिटी में से बॉल नंबर 2 की वेलोसिटी माइनस करना पड़ेगी। तो चलिए हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 2, तो हम ये निकालेंगे v1 माइनस v2। चलिए v1 कितना मिला 19.6 माइनस v2 कितना मिला -4.6, तो लिखेंगे -4.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 19.6 प्लस 4.6, और आपको यहाँ पर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएंगी 24.2 मीटर पर सेकेंड। बस इस तरह का ये क्वेश्चन था। ये 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन यानी कि डेरिवेशन या फिर कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपका, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ हॉरिजॉन्टल टनल विच इज 5 मीटर हाई विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का वन शॉट हमने कवर किया है काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ पर जाकर ये क्वेश्चन को हमने वहाँ पर सॉल्व किया है, वहाँ पर जाकर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग विंटर 2024 और समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो ओल्ड पैटर्न का जो पेपर हुआ है 16 जनवरी को, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आप वो वीडियो देखिए, ये वीडियोस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काइनेमेटिक पार्ट 2 के अंदर ये इसको हमने कवर किया था। अगला जो क्वेश्चन है अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, वो था अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एन एंगल दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका आर, वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इज द 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट, जो हाइट है उसके 3 times है, यानी कि r इज इक्वल टू 3h, और आपको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है समर 2025 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। ये भी आपको वन शॉट काइनेमेटिक्स की जो वीडियो है
पार्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो अगला क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हुआ है विंटर 2024 के रेगुलर एग्जाम में और समर 2025 के रेगुलर एग्जाम में के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। इसके अंदर भी देखिए क्या दिया हुआ था, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 5 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। अब यहाँ पर रेंज दी हुई है और मैक्सिमम हाइट का 5 टाइम्स दिया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज 3 टाइम्स था, यहाँ पर 5 टाइम्स है, बस इतना ही चेंज है। इसके अंदर भी सेम है, डिटरमाइन इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके लिए आप यही वाला वीडियो जो है वो रेफर कीजिए, वीडियो के अंदर से 3 टाइम्स वाला आप देख लीजिए और ये जो 5 टाइम्स वाला है ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जनरली इन ही टाइप के ऊपर और एक है रिलेटिव मोशन, उसके ऊपर भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी, उसके ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी सब सही है।